वीडियोस का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। जैसे कि बहुत लोग मेरी वीडियोस की वजह से बहुत पैसे कमा रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए। सब बस पैसे खा रहे हैं, सब चैनल्स वाले, हर कोई सिर्फ फेक है, सब बस फ्रॉड। इतनी पुरानी वीडियो में ये कह दिया था कि मुझे तलाक याफ्ता या जिसकी शादी हुई है या जिनके बच्चे हैं, मुझे वो रिश्ता नहीं चाहिए। लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो नेक हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मिस हिना मौजूद हैं, जिनकी वीडियो आपने कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 1 साल पहले आपने इनकी वीडियो देखी होगी, हमने रिकॉर्ड की थी। हमारे साथ-साथ और भी चैनल्स ने इनकी वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसके बाद फिर ये आउट ऑफ कंट्री चली गई। आउट ऑफ कंट्री जाने के बाद काफ़ी लोगों ने इनके नाम पे इनके प्रपोज़ल्स लिए, इन तक पहुँचाए नहीं, उन लोगों से पैसे लिए, जो भी मामलात किए। मिस अभी वापस आई थी तो हमसे कॉन्टैक्ट किया, हमने मिस को बताया कि इस तरह से आपके काफ़ी ज़्यादा प्रपोज़ल्स चल रहे हैं, लोगों ने प्रपोज़ल्स लिए, आपको मिले नहीं, आपके मामलात अभी तक तय क्यों नहीं हो पाए? फिर हमें मिस ने बताया कि मेरे तक तो अभी तक एक भी प्रपोज़ल नहीं पहुँचा। फिर हमने मिस को बताया कि काफ़ी चैनल्स ने आपकी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, फिर वो इसका मतलब है कि आपकी वीडियोज़ को मिसयूज़ कर रहे हैं। तो जब सारी हमारी बातचीत हुई मिस के साथ, तो फिर हमने मिस से बोला कि आप हमें एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएँ, जिसमें आप ये सारे अपना जो मामलात हुए हैं, आप आउट ऑफ कंट्री गई हुई थी, क्या मामला थे और हमारे जो भाई हैं, उन्हें पता चल सके कि असल मामला है क्या था। तो जी मिस बताइएगा आप अब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना बात कर रही हूँ, ठीक है। आप सब तो मुझे जानते हैं, मैंने पूरे 1 साल पहले जो है ना कुछ चैनल्स पे वीडियोस अपलोड की थी, ठीक है। काफ़ी वीडियोस अपलोड हुई हैं मेरी। मैंने देखा है, मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं आउट ऑफ कंट्री गई हुई थी अपनी मामा के इलाज के लिए। मामा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, ठीक है, और अपने आइज़ के लिए। सो मैं वहाँ से 1 महीना पहले आई हूँ। जब मैंने आके देखा है यहाँ पे, तो मेरी वीडियोस का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। जैसे कि बहुत लोग मेरी वीडियोस की वजह से बहुत पैसे कमा रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए, ठीक है। मुझे अभी तक किसी ने कोई रिश्ता नहीं दिखाया, ठीक है, कोई रिश्ता किसी ने कुछ मुझे नहीं दिखाया। सब बस पैसे खा रहे हैं, सब चैनल्स वाले, हर कोई सिर्फ फेक है। मुझे एक बहुत अच्छे रिश्ते की ज़रूरत है, मेरे पास लालची इंसान कोई ना आए, ठीक है। जो लालच के लिए आए, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो ऐसा इंसान हो जो मुझे खुश रखे, मेरी मामा को अपनी माँ समझे और मेरा आके बिजनेस संभाल ले, ठीक है। और मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट्स कुछ भी नहीं है। थोड़ी रस्मो रिवाज होते हैं, वो तो होते ही हैं। मिस अगर पहले तो आपने बोला था कि फर्स्ट मैरिज वाले ही कॉन्टैक्ट करें, लेकिन हमारे पास काफ़ी ऐसे अच्छे प्रपोज़ल्स आए थे, अच्छे लोग आए थे, मैच्योर लोग आए थे, जो बोल रहे थे कि हम सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, हमारी जो वाइफ़ है, उनकी डेथ हो गई है या डिवोर्स हो गई है। अगर कोई इस तरह का अच्छा मैच्योर प्रपोज़ल आता है, तो उसके हवाले से आप क्या कहती हैं? शायद मैंने अपनी पुरानी वीडियो में ये कह दिया था कि मुझे तलाक याफ्ता या जिसकी शादी हुई है या जिनके बच्चे हैं, मुझे वो रिश्ता नहीं चाहिए। लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो नेक हो। ये कहना जो है ना, मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी था। जी, तो नाज़रीन, आपने मिस की बात सुन ली है कि पहले उन्होंने फर्स्ट मैरिज का ही बोला था, लेकिन अगर अब कोई सेकंड मैरिज वाला आता है या डिवोर्स वाला आता है, तो उनके साथ भी वो मामला कर लेंगी। और इसके अलावा जितने भी चैनल्स पे वीडियो लगी हुई थी, वो सिर्फ़ आपसे स्कैम कर रहे थे, पैसे ले रहे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैडम अब हमारी स्क्रीन पे मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है। तो अब यही है, जो भी इनके साथ जो भी मामला करना चाहता है, वो सिर्फ़ हमारे चैनल के साथ राब्ता करे। आपने मिस की गुफ्तगू सुन ली है। तो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो भी कॉन्टैक्ट करना चाहता है, जो बिल्कुल सीरियस है, सिर्फ़ वही लोग अब राब्ता करें, ताकि जितनी जल्दी हो सके इनके मामला करवाए जा सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह